भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही प्रिय, परंतु जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं मैं उनके साथ हूँ और वे मेरे साथ हैं। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना ईश्वर पे विश्वास करना होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विश्वास करो, मैंने तुम्हारे लिए वही विधान किया है जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक कुछ किया तुम्हारे मंगल के लिए किया है। कहने को तो कह दूं मैं बातें हजार, पर थोड़ा छुपाना जरूरी है। भगवान से प्यार है तो प्यार जरूरी, सबको अपनी भक्ति दिखाना जरूरी है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और श्री कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। भक्ति भाव जीवन में प्रभु की अनुग्रह से ही आता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। न आत्मा तो अजर अमर है। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। जब होती है प्रभु की कृपा, सहयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। सुख और आनंद ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही अधिक सुगंध आपके अंदर आएगी। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसी पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण करें। हमेशा खुश रहना है तो इन बातों को समझ लो। बहुत ही सुंदर और कीमती बातें जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। जिस प्रकार गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार गंदे मन वालों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ सकता। हे कृष्ण, जब जब टूटा हूँ मैं तब तब तूने संभाला है। हे प्रभु, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं हमारा है। प्रार्थना तब होती है जब आप परमात्मा से बात करते हैं। ध्यान तब होता है जब आप ईश्वर को सुनते हैं। जो चाहत से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, और जो बिना चाहे बिना मांगे मिल जाए उसे प्रभु की कृपा कहते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। उनका धर्म से अधिक महत्व है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इस पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों के किए गए पापों से मुक्त कर सकता है। शरीर की पवित्रता स्नान करने से पूरी हो सकती है, लेकिन मन की पवित्रता तो केवल सहायता, अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति और उनके नाम के जाप करने से पूरी होती है। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन ही रहते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर
हिसाब भी होगा। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान, ये बस आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। एक पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बना रहता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। औरत कभी खिलौना नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्यक्ति है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी के जन्म देती है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर मन से देखो तो जन जन में। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है, दिया हमें लेकर चल रहा होता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऊपर वाले पर रख भरोसा और चल दे अपनी मंजिल की तरफ। अगर तेरा नेक दिल है तो भगवान तेरी सहायता जरूर करेगा। चर्चा और आलोचना सिर्फ सफल व्यक्ति के भाग में होती है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीक का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच में भी है। मनुष्य की आफत दुख मिटाने के लिए भगवान के मन में एक भूख है, लालसा है कि ये मुझे अपना कहे। सच्चे हृदय से कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान खुश हो जाते हैं। सागर में पानी और पानी का बुलबुला दोनों एक ही चीज हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं। बस फर्क इतना है कि ईश्वर सागर की तरह अनंत तो जीवात्मा बुलबुले की तरह सीमित है। विश्वास का ये अर्थ नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। ईश्वर के हर फैसले से खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। यकीन करो वो जब देगा बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। अब मुझे महफिलों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब मैं श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो प्रभु को मौन पाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन ही रहते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं या नहीं, बाद में नमक लगाकर खाते हैं। कोमल रखो अपना हृदय, करो सबका सम्मान। स्वयं को करो मगर इतना मजबूत, छीन न सके कोई तुम्हारी मुस्कान। हे नाथ तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया है ये जीवन। पतवार मेरे जीवन की नैया की पार लगा देना हे मोहन। जो भी ईश्वर की आराधना करता है उसे खुदा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें सब पता है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भूखे को भोजन खिलाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि बोलकर बुरे बन जाओ। कभी प्रभु का नाम जपते जपते बेवजह आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लेना संदेश पहुंच चुका है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए,
लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते, कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधा फैसला सुनाता है। बिना हक के लेने का मन होता है वहाँ महाभारत होती है, और जहाँ अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। पहले ही मैंने सब पाया है, कृपा प्रभु की होने से ही मैंने अपने मन को तेरी भक्ति में लगाया है। जय श्री कृष्ण। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं मुझ पर विश्वास कर। हमदर्द हमारा ऊपर वाला है, हमें धरती के लोगों से क्या मतलब, जब तक भगवान पर विश्वास है तब तक डर से क्या मतलब। नियम से प्रत्येक चीज के दो ही भाग होते हैं, रिलेटिव और रियल। फोटो के दर्शन करते समय रिलेटिव की चिट्ठी तो कृष्ण भगवान को पहुंचती है और रियल में खुद के आत्मा की भक्ति होती है। सच्चे भक्त कभी अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करते। जिस प्रकार गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार गंदे मन वालों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ सकता। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध देती है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर मन से देखो तो जन जन में। जीवन में बड़ों का आशीर्वाद भी उतना जरूरी है जितना एक पौधे को पनपने के लिए पानी जरूरी होता है। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर भी मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म में बदल जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। जो परमात्मा से जुड़े होते हैं उन्हें ना तो जमीन जायदाद का और न ही रिश्तों के छूटने का डर होता है। वो न मैंने तुमको देखा न ही कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है कि कोई भी दर्द हो याद सिर्फ तुम्हारी आती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। नजर पड़ी श्री कृष्ण की मुझ पर, तब जाके ये संसार मिला। बड़ा ही भाग्यशाली हूँ मैं जो श्री कृष्ण का प्यार मिला। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती वरना दिव्यांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने से सुनने से होती है वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। ये एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। एक अमल ने मुझे गुनाहों से बचा रखा है, मेरी भक्ति ने मुझे सत्य से मिला रखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता।
प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन वचन कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में ए यारो, छोटी सी जिंदगी बस हर किसी से प्यार से बात करो। भक्ति तब होती है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पूर्ण होती है कि आप खुद कोई मायने नहीं रखते। हे कृष्ण, जब से आपको जाना तब से मन के सारे भय मिट गए, लेकिन एक भय अभी भी हृदय में वास करता है कि कहीं ये चंचल मन अहंकार के बादलों में घिरकर या सुख दुख में उलझकर मेरे हृदय को आपके चरणों से दूर न कर दे। मेरी आंखों में शायद इतनी समर्थ नहीं कि उसे प्रत्यक्ष देख सकूं, पर सदैव उसे हृदय से महसूस करता हूँ। वह सब देखता है, सुन सकता है। ईश्वर ही है जो अपनी अनुसार सकल चराचर संसार का निर्माण करता है। कुछ तो उड़ लेंगे इस बात का भ्रम था, कुछ भरोसा भी था श्री कृष्ण की भक्ति पर। धन्य है वो लोग जिन्हें केवल प्रभु की भक्ति में ही आस्था होती है। सफलता के साथ ही सुख शांति भी चाहते हैं तो एकाग्रता भी जरूरी है। जो लोग भटकते मन के साथ काम करते हैं वे कभी भी सफल नहीं हो पाते। एक साधु व्यक्ति किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, वह केवल अपने गुरु को सेवा प्रदान करने का भरपूर प्रयत्न करता है। एक शिष्य का कार्य अपने गुरु के चरणों को थामे रखना है। ऐसे लोगों का मन कभी एकाग्र नहीं हो पाता जो अपने काम से ज़्यादा दूसरे काम पर ध्यान देते हैं। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। माला से मोती तुम कभी तोड़ा ना करो, धर्म से मुंह कभी तुम मोड़ा ना करो। बहुत कीमती है हर समय जय श्री कृष्ण का नाम, जय श्री कृष्ण बोलना कभी छोड़ा ना करो। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, इम्तिहान भी बहुत मुश्किल लेता है और फेल भी होने नहीं देता। अब मुझे महफिलों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब मैं श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। ये जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते निकाल देता है। परमात्मा का निरादर इस बात से नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी भी हिंसा नहीं छोड़ सकता। विश्वास करो, मैंने तुम्हारे लिए वही विधान किया जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक कुछ भी किया तुम्हारे मंगल के लिए किया। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में है, नहीं कहीं और। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। प्रेम वे कुंजी है जो शाश्वत परम आनंद और भक्ति का द्वार खोलती है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भूखे को भोजन खिलाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़ना पड़ता है। हे श्री कृष्ण, आज ये मेरा मन कुछ समझ नहीं पा रहा है कि आपको पाने अथवा आप में रंग जाने की
अभिलाषा अधिक प्रबल है, या फिर इस जग की माया में उलझकर आपको भूल जाने का भय अधिक बड़ा है।